चाणक्य ने जो कहा कि अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावणा, फिर बाद में कहा अति सर्वत्र वर्जयित, तो मैंने चाणक्य की बात रखी है परोसी थी और उसका अर्थ दूसरा निकला। उसका अर्थ भी बिल्कुल सही निकला, लेकिन लोगों को चाणक्य ने जो बात कही वही बात हमने कही, तो लोगों को ये लगा आपने क्यों कही। भाई जो चाणक्य तो महापुरुष हैं, तो हम महापुरुषों की बात ही तो कहेंगे, कोई अपना ज्ञान थोड़ी, हम जो पढ़ते हैं उसी आधार पर तो चलेंगे ना, अपना थोड़ी मनमाना बोलेंगे। हम थोड़ी ये डिफाइन करेंगे कि धर्म ये है। धर्म तो जो सनातन से चला आ रहा है, जो परिभाषा उन्हीं को परिभाषित करेंगे, कोई धर्म की परिभाषा मैं थोड़ी बनाने बैठ जाऊंगा। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी आपका एक बयान जो शराब को लेकर, आप कई बार जो आपकी कथा सुनने आते हैं उनके सवाल जवाब लेते हैं, 17, 70, 17 ये वाली बात, या ये बात कि 2 कौड़ी के होते हैं वो लोग जो शराब पीते, आपको लगता है कि कई बार आप बहुत मुखर होकर या डांट देते हैं जो आते हैं अनुयायी आपको सुनने? तो नहीं, डांटते नहीं, प्यार से समझाते हैं उनको। ये तो पहेली है ना, पूछते हैं गांव में 70 में क्या जोड़ दिया जाए कि 17 हो जाए। आपको पता है? नहीं, आपने बताया, मैंने देखा है वो आ की मात्रा जोड़ देने से 70 को 17, ये गांव की पहेलियां हैं, है ना, एक पहेली है। आप अपने एक तरह से बातचीत के जरिए आप संदेश देने की कोशिश करते हैं, उसे दिखाया कहीं और अलग पहेली भी पूछना, देखिए सबको जब हम आपसे बात करते हैं ना, सब तरह की बातें, पहेलियां हैं, कुछ किस्सा है, कुछ कहानियां हैं, कुछ धर्म है, कुछ आध्यात्म है, सबको मिलाया जाता है। अब उसमें जिसको जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, लोग अपने अपने हिसाब से कट कर लेते हैं, कट करके वो कुछ सेकंड्स का बना देते हैं और वो चलता है। आपको लगता है उससे आप पर असर पड़ता है इन सारी चीज़ों से? क्या असर पड़ेगा? आप आकाश की तरफ थूकेंगे तो आकाश को क्या असर पड़ेगा? असर आप ही को पड़ेगा खुद। इसलिए आप यदि किसी की कमी देखते हैं तो कमी जिसकी देख रहे हैं उसको क्या असर पड़ेगा? आपकी मानसिकता का परिचय है ये कि आप जैसे मक्खी पूरे शरीर में वहीं जाकर बैठती है जहाँ घाव है, उसी तरह कुछ लोग सिर्फ गलत, नेगेटिव, इसलिए उनका जीवन कैसा है, नेगेटिविटी से भरा रहता है। वो टेंशन में रहते हैं, परेशान, क्योंकि पॉजिटिविटी को पकड़ते ही नहीं, अच्छाई को ग्रहण करते नहीं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर अच्छाई ना हो और बुराई ना हो। मेरे अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। अब ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसे अच्छा, मेरा एक सवाल और है, कई बातें आपकी वायरल हुई और कई लोगों ने ऐसी रील्स बनाई, ऐसे चीज़ें, प्रश्न खड़े किए कि महाराज जी स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, कहते हैं कि स्त्रियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, इस वजह से 35 टुकड़े हो जाते हैं, या ये हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में जो बच्चे घर से लात मार के निकाल देते हैं वृद्ध माँ को, कितनी मैं चाहूंगी आप डिटेल में ऐसे बताएं, क्योंकि कहते हैं कि फिर सुंदर, कहते हैं कि स्त्रियां, हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में 280 माताएं रहती हैं, आप आके देखिए। वो माँ जिनके बेटे घर से निकाल देते हैं, कुछ बेटे लात मार के निकाल देते हैं। एक माँ ने बताया कि बेटे ने छाती में लात मारा तो मैं जाके दीवार पर गिर गई, ऐसी माँ आई। ऐसे बेटे जो अपनी माँ को तेल डाल के, मिट्टी का तेल, कैरोसिन डाल के आग लगाना चाह रहे थे, ऐसी माँ। नहीं, आज के ज़माने में लोग कहते हैं माई लाइफ माई चॉइस, ऐसे बोलते हैं ना लोग, जो महिलाएं हैं वो कहती हैं मैं जो चाहे पहनूं, मैं जो चाहे करूं। आप क्यों बोल रहे हैं? तो आपने जो वो बात कही, उस पर महिलाओं को क्या संदेश देंगे? उसी को लेकर हो रहा है कि आप सोचते हैं ऐसा कि ऐसे परिधान क्यों पहन रहे हैं, तो उस पर आपका क्या संदेश है रिपब्लिक भारत के दर्शकों को? देखिए, हम तो सबको, जब आप कथा सुनते हैं ना, तो आपने हमें चुना है कि आप हमें सिखाइए, समझाइए। तो टीचर क्या पढ़ाएगा? जो बच्चों को अच्छा लगता है वो, या जो बच्चों के लिए अच्छा है वो? डॉक्टर कौन सी दवाई देगा? जो हमें पसंद है वो, या जो हमारे लिए अच्छी है वो? तो धर्म गुरु क्या पढ़ाएगा? जो आपको पसंद है वो नहीं, जो आपके लिए हितकारी है, जो आपके लिए परफेक्ट है, वो आपको बताया जाएगा कि आप किस रास्ते पर चलें, किस पे ना चलें। जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको बताए, क्योंकि आपने हमें बुलाया इसलिए कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो आपको लगता है कि ऐसे परिधान नहीं पहनने चाहिए? आप बताइए, अश्लील कपड़े पहनने चाहिए? आजकल मूवियों में जो जरा से कपड़े पहना के लड़कियों को घुमाते हैं, आप अपने पिता के साथ देख सकते हैं वो मूवियाँ। मैं तो सर सवाल पूछूंगी आपसे, मैं इसका जवाब कैसे दूं? आप धर्मगुरु हैं, आप बताते हैं। नहीं, आप नहीं, सवाल पूछ सकती हूँ। नहीं, आप सवाल पूछ सकती, पर आप भी तो एक बेटी हैं, आप भी तो एक बहन हैं, आप भी तो भारत देश में रहती हैं, तो एक इंसानियत के नाते बताइए, क्या ये अश्लीलता फूहड़ नहीं चल रही है आजकल? नहीं, अश्लीलता पे बिल्कुल थोड़ा सा नकेल कसना जरूरी है। बस थोड़ा, वही तो हमने बोला कि आप कसी, आप भी सहमत हैं इस बात से।
आपने भी अभी कपड़े पहने हैं, देखिए आपने कितने बढ़िया कपड़े पहने हैं। आपने मर्यादित कपड़े पहने हैं, जो अमर्यादित है वो तो गलत ही है, चाहे हम कहें, चाहे आप कहें, चाहे तीसरा कहे। तो फिर गलत को गलत कहने में दिक्कत क्या है? नहीं, इसी को लेकर लोग कहते हैं कि फिर आप पर्सपेक्टिव सेट कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अश्लील कपड़े ना पहना कोई। मर्यादा हमारे यहाँ क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारे यहाँ राम कैसे हैं, किस भगवान की पूजा करते हैं? मर्यादा। जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम उनके यदि अनुयायी हैं तो हम मर्यादा में रहें। यदि हम ही छोड़ेंगे तो फिर किसको सिखाएंगे? आज के माहौल में आप किसे सबसे ज़्यादा सही मानते हैं? किसके पद चिन्हों पे हम चलें? राम जी के पद चिन्हों पे चलें, कृष्ण जी के पद चिन्हों पे चलें, हनुमान जी को मान के चलें? सब एक ही तो हैं। हनुमान जी और राम जी और कृष्ण जी कोई अलग अलग हैं? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है किसी के भी। भगवान के 24 अवतार हैं, उनमें एक राम एक कृष्ण, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, वो बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा उसको लेकर बातचीत हो रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जो महिलाएं ज़मीन में झुककर प्रणाम करती हैं करणबद्ध होकर एकदम, तो वो नहीं करना चाहिए। उसके पीछे वजह क्या है, क्या तर्क है उसके पीछे? क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये कैसी बात हो गई, प्रणाम तो इंसान पूरे भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है, उसमें क्या गलत है? अगर आपका कोई तर्क है उसके पीछे तो वो बताइए। हाँ हाँ, मैं देखिए जो बात करता हूँ ना प्रमाण से करता हूँ। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा और एक श्लोक दिखाऊंगा, ये देखिए जी। ये एक मंदिर की तस्वीर है। इसमें देखिए महिला कैसे प्रणाम कर रही है और पुरुष कैसे प्रणाम कर रहे हैं। और ऊपर क्या लिखा है श्लोक में? श्लोक में लिखा है कि ब्राह्मणस्य मुखम शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामनी कुछ मर्दनम। ब्राह्मणों को नीचे नहीं आसन पर बैठना चाहिए, शंख को, शालिग्राम भगवान को और धर्म ग्रंथों को आसन पर रखना चाहिए, ज़मीन पे नहीं, और स्त्रियों को ऐसे प्रणाम। ये देखिए पुराना मंदिर है, ये मंदिरों की तस्वीर है। तो आप इसके आधार पर कह रहे हैं? ये धर्म सिंधु ग्रंथ में लिखा है। चलिए, ये आपने बता दिया। अच्छा, स्टीव जॉब का जिक्र हुआ, स्टीव जॉब की कंपनी का आपने जिक्र किया कि वो एप्पल, वो यहाँ से प्रेरणा लेकर नीम करोली बाबा के पास आए, वहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने एप्पल का आइडिया दिया। ये आपको कैसे तो पता? किसने दी आइडिया? नहीं, वो आए थे लेकिन उस समय नीम करोली बाबा की मृत्यु हो चुकी थी। हाँ, तो संतों से 73 में मृत्यु हुई है, संतों से क्या प्रेरणा? 75 में वो संतों से प्रेरणा नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो आपने बताया कि एप्पल का आइडिया उन्होंने दिया, तो नीम करोली बाबा की बिल्कुल बिल्कुल। जब आए थे तो उस स्थान की पॉजिटिविटी से कुछ तो पाया ही होगा। लेकिन वो कथन आपका बिल्कुल सटीक था ना कि